हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सैस। दोस्तों, आज का टॉपिक यह है कि बहुत सारे लोगों को, इवन 90% लोगों को ये लग रहा होता है कि मेरे ही साथ हर चीज़ उल्टी क्यों हो रही है, नेगेटिव क्यों होती है। हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एंड में रिजल्ट ये आता है कि हम फेल हो जाते हैं। वही हमारे साथ वाला कोई इंसान कम मेहनत में पास हो जाता है। कोई कम मेहनत करता है, घूम रहा है, फिर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं, हम पार्टी में नहीं जा रहे हैं, हम घूमने नहीं जा रहे, तब भी वो इंसान सिलेक्ट हो जा रहा है। उसी तरह से रिलेशनशिप में भी कई लोगों को ये दिक्कत हो रही होती है कि यार भाई, हम तो लोगों के साथ बहुत अच्छा करे, हमने हमारे पार्टनर के साथ बहुत अच्छा किया, हमने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन सामने वाले ने तब भी हमें चीट कर दिया। और ये एक बार नहीं हुआ है, बार बार हमारे साथ रिलेशनशिप में यही होता है कि हमारे साथ हमें ऐसे ही लोग आके मिलते हैं। और कई लोगों को ये भी होता है कि भाई हम पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब है ना, पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान को भी बड़ा प्रसन्न करते हैं, तब भी भगवान हमसे नाराज है। हमेशा उल्टा ही होता है हमारी जिंदगी में। कुछ लोग अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं और वो तर्क लगाते हैं कि हाँ भाई, अगर हम अच्छी वाइब्स भेजेंगे, मतलब जैसी सोच हम रखेंगे, हम ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो वो लोग कहते हैं कि यार, मैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही सोच रहा हूँ, फिर भी ज़िंदगी में नेगेटिव ही आ रहा है। तो ये क्या सीन है ना। तो सारे साम दाम दंड भेद हम लगा चुके हैं, लेकिन एंड में यही रिजल्ट मिलता है कि हमारे साथ ही नेगेटिव होता है। तो ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। तो इस चीज़ को मैं आपको एक बहुत बहुत ही सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है, और समझाता हूँ। ठीक है, एक बच्चा है छोटा सा, मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, एक छोटा बच्चा है जो क्लास फर्स्ट में पढ़ता है ना। अब उसकी क्लास में यूनिट टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट वगैरह, और वो सब में फेल हो रहा है, कंटिन्यूसली फेल हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि यार, मैं इस एग्जाम में क्यों फेल हो गया, कौन सा मेरा सब्जेक्ट वीक है, मैं किस पे काम करूं क्या नहीं करूं, ये सब नहीं सोचता है। वो क्या करता है कि वो सोचता है कि कोई नहीं, ये एग्जाम फेल हो गया ना, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है ना, वो एकदम लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली, कि हाँ भाई, ये वाला एग्जाम नेगेटिव चला गया, कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट एग्जाम में और अच्छा करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में और अच्छा करेंगे। कर वो ही रहा है, सेम टू सेम प्रोसीजर वो बार बार फॉलो कर रहा है, लेकिन हर एग्जाम में एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके वो जाता है। परफॉर्मेंस डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो होता है ना कि आप बार बार एक ही चीज़ करते हो तो थोड़ा आप बेटर हो जाते हो, लेकिन एंड रिजल्ट जो आता है ना, वो सेम ही आता है। अब आता है फाइनल एग्जाम, यानी कि एनुअल एग्जाम। अब जो फाइनल एग्जाम आ रहा है उसके क्लास फर्स्ट का, उसमें भी वो यही करता है, माना कि और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करता है, लेकिन फिर से बाउंड्री पे आके वो फेल ही हो जाता है। ठीक है, फिर उसको लगता है यार, सब मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, बार बार ऐसे ही क्यों होता है। ठीक है, और ये प्रोसीजर उसका दोबारा स्टार्ट होता है, फिर से उसको क्लास फर्स्ट में बैठना है। अगले साल उसके दोस्त सारे आगे चले गए, लेकिन वो फिर से क्लास फर्स्ट बैठेगा, फिर से वही सब कुछ करेगा, फिर से वही रिपीट करेगा, फिर से फेल ही होगा एनुअल एग्जाम में। और फिर वो यही सोचेगा कि यार, मेरे इस साल जितने कलीग्स थे, वो मतलब साथ वाले थे, वो सब भी आगे वाली क्लास में प्रमोट हो गए, लेकिन मैं अभी तक यही हूँ। है ना दोस्तों, ये नॉर्मल नॉर्मल है। अब अगर आप एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हम सोचते नहीं है। देखो दोस्तों, हम ह्यूमन है, हम इंसान है, हमें इस धरती पर भेजा गया है तो अलग तरीके से बना के भेजा गया है। आप जिसमें भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिसमें भी आप मानते हैं, ठीक है, उसने अगर तुम्हें इस धरती पे भेजा है ना, तो कुछ कुछ अलग सोच के भेजा है, क्योंकि तुम्हें इंसान बनाया गया है, तुम्हें अलग तरीके का बनाया गया है। ठीक है, जानवर को आप देखेंगे, कुत्ते को ले लो, बिल्ली को ले लो, वो अपनी शारीरिक जो भी अर्जेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, वो कुछ सोचते समझते नहीं है। उनका एक बाउंड बिहेवियर है कि वो ऐसा ही करेंगे। अब आप देख लो कि एक पर्टिकुलर महीना आ गया है, ठीक है, जो इनका ब्रीडिंग सीजन होता है किसी भी जानवर का, आप देखो उस महीने में वो बच्चे पैदा करेंगे ही करेंगे। अब वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई, अब मेरी एज क्या हो गई है, अब मैं बच्चों के लिए खाना ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा, वेदर कंडीशंस कैसी हैं, क्या है क्या नहीं है, मैं अफोर्ड कर पाऊंगा इतने सारे बच्चों को पैदा करना और उनको पालना पोसना, कुछ नहीं है, मेरे को खुद को खाने के लाले पड़े हुए, मैं हड्डी का लकड़ा बना हुआ हूँ। लेकिन तब भी बच्चे पैदा करते हैं वो लोग। आप देखना अपनी अपनी गली में, आप कुत्तों को देख लेना, उनको भी दिखोगे, आप तो समझ में आएगा आपको कि हाँ, ये क्योंकि वो उनकी अर्ज है, मतलब ब्रीडिंग सीजन आया है, अब उनको वो हार्मोन्स आ रहे हैं, उनको बच्चे पैदा करने ही करने हैं। ठीक है, लेकिन इंसान ऐसे करता है क्या? इंसान प्लानिंग करता है ना, इंसान फैमिली प्लानिंग करता है प्रॉपर। वो उसको पता होता है कि भाई, इतने ही बच्चे पैदा करने हैं जितने मैं अफोर्ड कर पाऊंगा। शादी भी करने से पहले वो 10 बार सोचता है कि मेरी शादी करने की औकात है या नहीं है, बीवी लाने की औकात है या नहीं है, सही एज क्या है, क्या सही है, करियर भाई सेटल हुए नहीं हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो 50 चीज़ें कैलकुलेट करता है, उसके बाद इंसान करता है। ये इंसान को डिफरेंट बनाता है, क्योंकि इंसान अपनी परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट करना जानता है और सीखना जानता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सीखना। ठीक है, आप क्या करते हो आपकी लाइफ में, एक चीज हुई है, मान लो कि एक नेगेटिव चीज आपको भी, ये मान लो, ये जो तुम्हारी जो जिंदगी है ना, ये जो दुनिया में तुम्हें भेजा गया है ना, ये दुनिया जो है वो स्कूल है। ठीक है, और तुम्हें उसमें ये जो क्लासेस है ना, यही है तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और जो टेस्ट हो रहे हैं वो तुम्हारी वो जो टाइम बीतता है ना, हार्ड टाइम्स जो आते हैं वो है। ठीक है, अब आप एक एक हार्ड टाइम जो आपको आ रहा है, छोटे छोटे आ रहे हैं, आप उनसे सीख नहीं ले रहे हो कि मैं प्रॉब्लम कहाँ पड़ रही है। फिर जब एक बड़ा वाला पत्थर आके सामने गिरता है, फिर आप परेशान हो जाते हो, फिर आप उसमें अपनी जी जान झोंक देते हो, लेकिन आप उसको पार नहीं पा पाते हो।
ठीक है, आपके साथ कुछ नेगेटिव हो जाता है, भयंकर लेवल का नेगेटिव हो जाता है। एक एग्जांपल ले लो कि आपको हर बार ऐसा ही कोई इंसान मिलता है जो आपको बार बार चीट करता है या आपको छोड़ के चला जाता है, डंप करके चला जाता है। आप रिलेशनशिप में हो, आपको हमेशा डंप कर दिया जाता है, तो आप उस पर फोकस नहीं कर रहे। देखो, अब मैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के ऊपर बनाने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो मैं जो मेन कोर्स ऑफ एड्रेस है, मैं उस पर बात करता हूँ कि मेन जो कोर्स है, जो जो कोर्स ऑफ एक्शन है, उस पर आप ध्यान दो, है ना। भावनाओं को समझो, सार को समझो, निचोड़ को समझो कि आप जो है उस प्रॉब्लम की कोर को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। आप ये समझ ही नहीं रहे हो कि मेरे साथ ये हो रहा है तो बार बार क्यों हो रहा है, ठीक है। आप उस नॉलेज को नहीं ले रहे हो, आप बस एक कहीं से 4 वीडियो देख के आए हो कि हाँ भाई लॉ ऑफ हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट, मतलब ये रिलेशनशिप हुआ, किसी इंसान ने तुम्हें डंप कर दिया, तो अब क्या होगा आपने हाँ सॉरी गाइस, तो हाँ ये एक रिलेशनशिप हुआ आपका, और आपने क्या करा, आपने उस समय उस इंसान को, मतलब आपने सोचा चलो यार ये तो बेकार चला गया, ये तो ऐसा हो गया, मेरे साथ ही ऐसा हो गया, अब क्या करें क्या करें क्या करें। फिर कहीं वीडियो देखा, हाँ भाई पॉजिटिव, जैसा आप सोचोगे वैसे लोग अट्रैक्ट होंगे। फिर आपने पॉजिटिव अफर्मेशन भेजना शुरू कर दिया, सब कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, आप फिर से उस रिलेशनशिप, नए रिलेशनशिप में घुस गए। फिर जिंदगी में वही साइकिल रिपीट हो रहा है, फिर से वही साइकिल रिपीट हो रहा है। आप ये नहीं समझ रहे हो कि अच्छा ओके, किसी ने मेरे साथ नेगेटिव कर दिया है ऑलरेडी, तो अगर मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, कोई इंसान मुझे छोड़ के गया, आपने क्या बैठ के एनालिसिस किया, आपने सोचा कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, रीज़न क्या था। अगर मुझे बार बार लोग डंप कर देते, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पर्सनैलिटी में कोई प्रॉब्लम है, या मेरे तरीके में बात करने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम है, या मुझे लोगों को इंप्रेस करना नहीं आता, या उनका इंटरेस्ट बनाए रखना नहीं आता, या क्या इश्यू क्या है मेरे अंदर, प्रॉब्लम क्या है मेरे अंदर। आपने कभी वो एनालिसिस करी नहीं, आप सीख ले नहीं रहे हो। और जब तक आप सीखोगे नहीं ना दोस्त, तो वही दिक्कत है कि आप बार बार एक ही एग्जाम देते जाओगे और उसी में फेल होते जाओगे। आप बोलोगे हाय मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ठीक है। जब आप जिस दिन आप सीख गए, आपने उस चीज़ से सीख ले ली, ये मत सोचा करो कि मेरे साथ ऐसा हो गया और उसको पकड़ कर रोया मत करो। इसके बजाय आप ये सोचा करो कि अगर मेरे साथ ये हुआ है, चलो ठीक है, जो भी हुआ है होने, अब उसको तो मैं बदल नहीं सकता, कम से कम ये देखूं कि जो हुआ है उसमें से मैं सीख क्या ले सकता हूँ, ठीक है। उस सीख को लो, जिस दिन आपने वो सीख ले ली ना, वो चीज़ आपके साथ होना बंद हो जाएगी। इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि वो चीज़ आपसे, आपके साथ बार बार नहीं होगी, क्योंकि आप सीख गए उसमें से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी, फिर आपकी नई प्रॉब्लम शुरू होंगी, और फिर आप उसमें से सीखोगे तो फिर नई प्रॉब्लम आएगी, फिर ये साइकिल चलेगा। बट एटलीस्ट एक ही चीज़ आपके साथ जो बार बार हो रही है वो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स तो आना ही है दोस्तों, ये लाइफ है, जर्नी यही है। मैंने आपको बोला ना, ये जो आपकी ज़िंदगी है ना, ये उस स्कूल की तरह ही है कि जब तक आप क्लास 12 पास नहीं करते, आपके हर साल एग्जाम्स होते थे ना, और हर बार आपको एनुअल एग्जाम देना पड़ता था ना। लेकिन आप जब एक एग्जाम पास कर लेते हो तो आप एक नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट हो जाते हो, ठीक है। फिर स्कूल के बाद कॉलेज भी आता है, तो उसी तरह से फिर वो बाद में स्पिरिचुअल वाला वर्ल्ड भी आता है, आपको फिर वहाँ पे भी एग्जाम्स देनी होती हैं, कई सारी चीज़ें हैं। वो चीज़ें थोड़ी हाई लेवल हो जाएंगी आपके लिए, तो अभी उस लेवल पे हम जा नहीं रहे। नॉर्मल चीज़ यही है, ब्रेकअप हुआ है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, दिल में दुख रहा है, एग्जाम्स नहीं हो रहे, जॉब नहीं है, पेन हो रहा है, दिल में दुख रहा है, सोचो, बैठ के इत्मीनान से अकेले में बैठ के सोचो कि मेरे साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों हुआ है, और आगे मैं ऐसा क्या करूं कि ऐसा ना हो, ठीक है। बाकी आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन खुला है दोस्त, लिख दो कमेंट में प्रॉब्लम अपनी, नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, आपको कंटेंट समझ में आया, आपको मजा आया। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्त, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि और वीडियोस आप तक पहुंच रहे, ठीक है। क्योंकि वीडियोस पहुंचते नहीं आप तक ना, तो फिर मजे वाली बात नहीं होती, ठीक है। वीडियो पहुंचना जरूरी है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।